हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बच्चों यहाँ पे आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ एप्लीकेशंस जो कि अंग्रेजी में अक्सर पूछी जाती हैं। 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, कोई भी क्लास हो, उसमें ये एप्लीकेशंस अधिकतर पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसके बारे में। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो एप्लीकेशन आपके सामने आ रही है वो आ रही है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन को पढ़ें। जैसे इसमें ही लिखा हुआ है, यू आर संजय दुबे, a student of class 9th in a government higher secondary school, Riva. Write an application to your principal to issue you your transfer certificate। मतलब कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए है। ठीक है, लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर आप स्कूल का नाम डाल देंगे जो आपके स्कूल का नाम है वो, फिर शहर का नाम जैसे इसमें रीवा डाला हुआ है, फिर डेट डालेंगे, फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू स्टेट डैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपना कथन देता हूँ, डैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th योर स्कूल, मैं आपके स्कूल के कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफरेड टू मोरेना, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वो हो गया है मोरेना में। देयरफॉर, अतः, आई हैव टू डिसकंटिन्यू माई स्टडीज़ हेयर, मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई को रेगुलर मतलब लगातार नहीं कर पाऊँगा। काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखिए बच्चों, एक चीज़, कॉमन सी चीज़ आप देखिएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक सी होती है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि लास्ट में कि मेरी एप्लीकेशन आप स्वीकार कर लो, मुझे इशू कर दें अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फिर यूर ओबीडियंटली और फिर अपना नाम डाल देंगे। इसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का एक दूसरा रूप भी देखिए आप, इस तरीके से ऊपर की तो हेडिंग सेम टू सेम रहेगी, रिस्पेक्टेड सर से देखिए आप कि आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड माई हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 20 जो भी है 21 में। ठीक है, मैं एक कथन कहना चाहता हूँ, मैं अपना बयान दे रहा हूँ कि मैंने जो है अपने हाई स्कूल का एग्जामिनेशन 2000 मान लो 21 है तो 2021 में पास कर लिया है। फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से, एज अ रेगुलर स्टूडेंट, जो और कैसे, नियमित स्टूडेंट के तौर पे। आई हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन इन अनदर स्कूल, देयरफॉर, मैंने दूसरे स्कूल में अप्लाई कर दिया है, आवेदन दे दिया है, किसके लिए? एडमिशन के लिए। ठीक है, अब जब हमारा एडमिशन दूसरे स्कूल में होना है, अतः आई नीड अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मैं क्या चाहता हूँ? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहता हूँ। ठीक है, काइंडली इशू मी द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड ऑब्लीज। ठीक है, तो इसमें बोल दिए हैं कि आप मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दीजिए, फिर लास्ट में नाम लिख दीजिएगा और अपना वो हेडिंग वेडिंग जो भी है वो डाल दीजिएगा। फिर अब यहाँ देखेंगे काई की एप्लीकेशन है बच्चों, ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन कैसे करेंगे? द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट, पूरा वही है, स्कूल का नाम, शहर का नाम डालेंगे, किस हिसाब से, जिस टाइप से आपको लिखना है, आप जिस शहर के हैं डेट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख दिए एन एप्लीकेशन फॉर SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तीनों एप्लीकेशन का पैटर्न एक ही होता है। फिर देखेंगे आप रिस्पेक्टेड क्या होता है। रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू मोरेना, देयरफॉर आई हैव टू डिसकंटिन्यू माई स्टडीज़, काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यू आर ओबीडियंटली धर्मेंद्र पाठक, क्लास 9th। देखिए, मैंने एक ही पैटर्न की एप्लीकेशन आपको 3 बार में बताई, 3 तरीके से बताई। इसका अर्थ ये समझिए आप, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन एक ही होती है, बस आपको वहाँ पे पॉइंट बस अलग अलग लिख देना है। ठीक है बच्चों, फिर है, अब यहाँ देखेंगे, ये है आपकी 2 दिन की छुट्टी के लिए, यदि आपको 2 डेज़ की लीव चाहिए है तो उसके लिए आपको कैसे लिखना है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, देखेंगे ध्यान से आप इसको। इसमें करना ये है बच्चों कि देखेंगे आपको 2 डेज़ लीव की है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे पैटर्न अलग है, आप चाहें तो वही पैटर्न डाल सकते हैं जो आपने पिछले एप्लीकेशन में डाले था। सीधे सब्जेक्ट पे लिख देंगे एन एप्लीकेशन फॉर 2 डेज़ लीव, फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 3 डेज़, मतलब मैं अपना कथन कहना चाहता हूँ कि मैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं परेशान हूँ, किससे? कष्ट में हूँ, किससे? फीवर से, फॉर लास्ट 3 डेज़, 3 दिन से हूँ। आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक रेस्ट, मुझे डॉक्टर के द्वारा सलाह दी गई है कि मैं रेस्ट करूँ। 2 डेज़, रेस्ट फॉर 2 डेज़, 2 दिन के लिए। सो आई विल बी अनेबल टू अटेंड, अतः मैं नहीं आ पाऊँगा, कहाँ? अटेंड करने के लिए, अटेंड द स्कूल फॉर नेक्स्ट 2 डेज़, अतः मैं 2 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊँगा।
काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव ऑन 4th and 5th सितंबर। अतः मुझे आप क्या दे दीजिए, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। कितने दिन की? 2 दिन की, 4 और 5 सितंबर की। यू आर ओबीडियंटली दिनेश पटेल। बच्चों एप्लीकेशन लिखते समय हमेशा कुछ पॉइंट हमेशा नोट करने हैं, स्पेशली कि जो आपकी स्टार्टिंग होती है टू द प्रिंसिपल की स्पेलिंग अच्छे से कर लें, एप्लीकेशन की कर लें, ओबीडियंटली की कर लें, और जो मुख्य हेडिंग होती हैं जैसे टू, द, प्रिंसिपल, योर, ओबीडियंटली, इन सब में फर्स्ट लेटर आपको हमेशा कैपिटल बनाना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। पुराने वीडियो देख सकते हैं आप हमारे एप्लीकेशन के। ठीक है बच्चों, अब यदि 2 days लीव की वही एप्लीकेशन दूसरे पैटर्न में आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मली यदि आप लिख लेंगे, देखेंगे हेडिंग वही डालेंगे, द प्रिंसिपल। देखिए द का टी बड़ा है, प्रिंसिपल का पी बड़ा है। फिर स्कूल के जो शुरुआती पॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट, जो भी स्कूल है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बनाना है। फिर शहर का नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर डेट का, फिर रिस्पेक्टेड सर का आर हमेशा कैपिटल बनाना है। देखेंगे आगे एप्लीकेशन है, I beg to say that I am suffering from viral fever for last few days। मैं कुछ दिन से वायरल फीवर से संक्रमित हूँ, कुछ दिनों से। Therefore अतः I will not be able to attend the school for next 4 days। अतः मैं 4 दिन स्कूल नहीं आ पाऊँगा। Kindly grant me the leave from 10th August to 14 अगस्त। अतः मुझे 10 से 14 अगस्त की छुट्टी दे दीजिए। योर ओबीडियंटली जयश्री गुप्ता। बच्चों एप्लीकेशन में हमेशा नाम वही डालना है जो एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में लिखा हो, डेट वही डालनी है जिस दिन का आप एप्लीकेशन दे रहे हो, स्कूल का नाम वही डालना जो एप्लीकेशन के टॉपिक में सब्जेक्ट में लिखी हुई हो। आशा करता हूँ बच्चों आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज के वीडियो में आपने क्या सीखा कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन एक ही होती है। केवल यदि आपको ट्रांसफ़र आ जाए तो ट्रांसफ़र लिख दो, वहाँ स्कूल लिविंग आ जाए तो वहाँ स्कूल लिविंग लिख दो, और कैरेक्टर आ जाए तो वहाँ कैरेक्टर लिख दो। बाकी सेम टू सेम पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, और अगर आपको 3 days 2 days लीव की एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाए तो आपको ये 2 पैटर्न मैंने उपलब्ध करा दिए। इन 2 पैटर्न में से आपको जो भी अच्छा लगे तो आप इसको तैयार कर लीजिए। मोस्टली यही आपकी जो एप्लीकेशन है यही बच्चों एग्ज़ाम में आपके पूछे जाती है। हर फाइनल एग्ज़ाम में 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो और 10th क्लास का हो, जो भी क्लास है कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन घूम फिर के पूछ ली जाती है। इसके अलावा कुछ लेटर्स भी हैं, उन लेटर्स के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि लेटर थोड़ी से लिखने में थोड़ी से टफ पड़ जाते हैं बच्चों। तो मेरा ये सुझाव है, आपको लेटर आप तैयार कर लीजिए। अगर आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप तैयार कर सकते हैं 2 चीज़ें तो आप तैयार कर लीजिए। अदरवाइज़ हमेशा एग्ज़ाम में ये होता है कि एक एप्लीकेशन और एक लेटर आता है। तो मेरा सुझाव है कि आप लोग एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एप्लीकेशन ही आपको ईजी है और नंबर भी अच्छे दिला सकती हैं। तो बच्चों चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। DSR फॉर यू के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। गुड बाय।